चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। मेनली फ्लूइड मैकेनिक्स में पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स इस टोटल हमारे जो फ्लूइड मैकेनिक्स होता है उसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट में फ्लूइड प्रॉपर्टीज। फ्लूइड प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे फ्लूइड मैकेनिक्स का एक डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड। और फ्लूइड में क्या हो सकता है, वाटर भी हो सकता है आपके पास, आपका लिक्विड भी हो सकता है, उसका बिहेवियर इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ, मतलब एट रेस्ट और मोशन भी बोल सकते हो। बस सिंपल कि उसका बिहेवियर ऑफ फ्लूइड, हम लोग फ्लूइड का बिहेवियर देखते हैं किसमें, एट रेस्ट में और मोशन में। तो यहाँ पे हम यहाँ पे डिफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पे पास, फ्लूइड इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच deals the behavior of fluid at rest or in motion। ठीक है ना। अब हम लोग इसका मतलब प्रॉपर्टी, अब आपके पास बिहेवियर ऑफ फ्लूइड में क्या क्या हो सकता है, आपके पास वाटर हो सकता है, फ्लूइड में लिक्विड हो सकता है। वाटर तो एक लिक्विड का पार्ट है जो कि हम लोग मैक्सिमम हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में वाटर ही हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिक्विड हो गया, फिर गैस हो गया। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके पास फ्लूइड प्रॉपर्टीज में पहला जो आपके पास जो प्रॉपर्टीज होगा आपके पास डेंसिटी और मास डेंसिटी। इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, मास डेंसिटी या तो फिर डेंसिटी। ये मेनली होता है आपके पास, इट इज रेशियो ऑफ मास ऑफ द फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। मीन्स जो भी आपके पास ये क्या होता है, मास ऑफ गिवन फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ गिवन फ्लूइड। अब बताओ मास क्या होगा, मास अपॉन जी, जो भी, या तो फिर इसको मास को आप लोग किस में ये करते हैं, मास को केजी अपॉन वॉल्यूम को मीटर क्यूब। ये इसका यूनिट हो गया, मास इंटू मास अपॉन वॉल्यूम। अब बताओ अगर इसको, ये तो मास अपॉन, इसको हम लोग किस में लिख सकते हैं, ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम अपॉन एमएम क्यूब। आप डिफरेंट यूनिट्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं डेंसिटी या तो मास डेंसिटी। वो क्या होता है, मास ऑफ द गिवन फ्लूइड या तो फिर मास अपॉन वॉल्यूम। सिंपल आप बोल सकते हो, कोई भी फ्लूइड ली हो उसका अगर मास दिया हो तो आप, और विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम आप इसका डेंसिटी होता है। चलो ठीक है। अब सेकंड हम लोग देखते हैं यूनिट वेट। इसी प्रकार एक आपके पास टर्म आता है सेकंड में, आपके पास क्या है, यूनिट वेट, और इसको वेट डेंसिटी बोलते हैं, वेट डेंसिटी बोलते हैं। अब वेट डेंसिटी क्या होता है, इसको हम लोग गामा से डिनोट करते हैं, अब वेट डेंसिटी आपके पास क्या होगा, देखो वहां पे था मास डेंसिटी, तो मास अपॉन वॉल्यूम, यहाँ पे वेट है तो वेट अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, वेट अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। वेट क्या होता है आपके पास, मास इंटू जी, और वॉल्यूम क्या होगा। अब अभी हम जो फर्स्ट जो मतलब प्रॉपर्टीज हम लोग देखे हैं क्या,
जो फर्स्ट आप जो देखे हो वो क्या आपके पास मास डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसको हम लोग मास अपॉन वॉल्यूम को क्या हम लोग लिख सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम को रो लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, रो इंटू जी हो जाएगा आपके पास, ठीक है। क्या होगा, रो इंटू जी हो जाएगा आपके पास, यूनिट वेट इक्वल टू यहाँ पे आपके पास। अब यूनिट वेट ऑफ वाटर आपने, हम लोग यहाँ पे यूनिट वेट मैक्सिमम हम लोग वेट डेंसिटी हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज करेंगे, और यूनिट वेट आप सॉइल मैकेनिक्स में यूज करते हो, ठीक है। तो वाटर का कितना होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आपके पास होता है, इसलिए कि वेट है तो न्यूटन में भी कर सकते हो। तो आपके पास कितना होगा उसके अनुसार से, या तो हम लोग 10 लेते हैं, 10 न्यूटन पर मीटर, ये आपके पास यूनिट हो गया, ठीक है। वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट मास जी, ये आपके पास हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपके पास इसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी। उससे पहले आप रिलेटिव डेंसिटी पढ़ो, रिलेटिव डेंसिटी आर से, आरडी से, या तो इसको बोलते हैं सॉइल मैकेनिक्स में भी आप पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आरडी इक्वल टू क्या होता है, आरडी रिलेटिव डेंसिटी। इसको अगर 1 और 2 देखो, एक टर्म है रिलेटिव, मीन्स एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में, क्या चीज़, डेंसिटी का, एक फ्लूइड का डेंसिटी किसके रिस्पेक्ट में, दूसरे फ्लूइड के मतलब रिस्पेक्ट में, इसको बोल सकते हो रिलेटिव डेंसिटी होता है आपके पास। तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वन फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ सेकेंड वाला फ्लूइड के, ठीक है। अब बोलो कि अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फर्स्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ सेकेंड, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, सपोज करो कि रिलेटिव डेंसिटी आपके पास इज ग्रेटर देन 1, तो क्या होगा कि 1 आपके पास डेंसिटी ऑफ 1 ग्रेटर देन क्या होगा, डेंसिटी ऑफ 2 होगा। बस सिमिलर वे में कर दो, लेस होगा तो डेंसिटी ऑफ फर्स्ट फ्लूइड का डेंसिटी ऑफ सेकेंड फ्लूइड से कम होगा, और 1 हो जाएगा तो क्या होगा आपके पास R इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे डेंसिटी ऑफ 1 इक्वल टू डेंसिटी ऑफ 2, यानी आपके पास रिलेटिव डेंसिटी 1 आ जाएगा। अगर दोनों फ्लूइड का डेंसिटी, मास डेंसिटी भी बोल सकते हो, देखो यहाँ पे डेंसिटी है तो ये आपके पास इस डेंसिटी यूनिट वेट वाले के पास वेट डेंसिटी भी ले सकते हो, ठीक है। ये आपके पास होता है, जो थर्ड आपके पास है वो रिलेटिव डेंसिटी है। अब नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको एस से डिनोट करेंगे, कहाँ पे, फ्लूइड मैकेनिक्स में। याद रखना फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग इसको एस से डिनोट करते हैं, बट इन आपके पास सॉइल मैकेनिक्स में हम लोग इसको कैपिटल जी से मतलब डिनोट करेंगे, जब हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स, जब हम लोग सॉइल मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी एक तरह से रिलेटिव डेंसिटी है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, स्टैंडर्ड फ्लूइड का। अगर कोई एक फ्लूइड दिया हुआ है, उसका रिलेटिव डेंसिटी स्टैंडर्ड फ्लूइड के रिस्पेक्ट में आप निकालो, तो वही आपके पास क्या हो जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। उसी प्रकार गैस का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, तो किसी कोई भी आपके पास गैस दिया हुआ, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसका डेंसिटी या तो मास डेंसिटी ले लो या तो फिर वेट डेंसिटी ले लो विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड गैस, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो फिर क्या होगा, डेंसिटी, डेंसिटी आपके पास क्या है यहाँ पे, या तो यूनिट वेट, डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब स्टैंडर्ड फ्लूइड में अभी हम बोल चुके हैं, जो फ्लूइड मैकेनिक्स का जो भी डिफिनेशन देखे वहाँ पे हम लोग, या तो बिहेवियर ऑफ फ्लूइड, और फ्लूइड में वाटर भी हो सकता है, आपके पास गैस भी हो सकता है, तो लिक्विड और गैस। यहाँ पे अगर लिक्विड लेंगे तो स्टैंडर्ड फ्लूइड में क्या आपके पास आएगा, लिक्विड लेंगे। अगर लिक्विड ले हम लोग स्टैंडर्ड फ्लूइड में
अगर लिक्विड ले और ये आपके पास गैस ले, ठीक है ना, तो लिक्विड लेंगे तो आपके पास वाटर लेना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फ्लूइड हम लोग वाटर लेते हैं, गैस में आपके पास स्टैंडर्ड फ्लूइड जो आप लोग एयर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी में कोई ज़्यादा आपका डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपके पास क्या है, यहाँ पे स्टैंडर्ड फ्लूइड और यहाँ पे आप दो का, ठीक है ना, दो का आपके पास डेंसिटी दिया होगा, दो का यूनिट वेट दिया होगा, तो आप उसका रिलेटिव निकाल सकते हो। बट यहाँ पे एक का दिया हुआ मतलब रहेगा, तो उसके रिस्पेक्ट में आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई फ्लूइड का, अगर आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हो, सपोज करो कि कोई अगर फ्लूइड का आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हो, तो उस फ्लूइड का क्या निकाल सकते हो, डेंसिटी आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, डेंसिटी ऑफ द गिवन फ्लूइड इक्वल टू, यानी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अगर आप निकालोगे यहाँ से, तो क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इस, आप इसको जी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इसी फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दिया हो, तो इसका डेंसिटी निकाल सकते हो। क्या करोगे, इनटू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड है, तो अगर लिक्विड दिया हो तो आपके पास वाटर का डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना, यानी 1000 से आपके पास मल्टीप्लाई कर देना। अगर गैस दिया हो तो आपके पास गैस वाले आपके पास डेंसिटी या तो उसका यूनिट वेट से आप मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ये चीज आप नोट कर लो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभी आपको, अब देखो इसी में क्या चीज है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी आपके पास क्या है, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन 1 होगा तो आपके पास क्या होगा, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन 1 ले रहे हो, तो आपके पास ये क्या होगा, ज्यादा आपके पास क्या होगा, मतलब हेवियर होगा, इसलिए कि ये आपके पास 1 हो रहा है, मींस 1 से ग्रेटर है, तो आपके पास जो गिवन फ्लूइड है वो ज्यादा हेवियर है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड फ्लूइड। उसी प्रकार वो क्या होगा, हेवियर होगा, ठीक है ना। अगर लेस देन है तो क्या होगा, लाइटर होगा। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी आपके पास 1 है तो बोथ डेंसिटी दोनों आपके पास इक्वल होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टर्म आपके पास विस्कोसिटी। चलो ये नोट कर लेना, विस्कोसिटी जिस प्रकार से हम लोग सॉलिड में फ्रिक्शन को डिफाइन करते हैं, उसी प्रकार लिक्विड और गैस में हम लोग विस्कोसिटी को डिफाइन करते हैं। अब बताओ कि वहां पे क्या होता था कि अगर आप सॉलिड में, हम बोल रहे हैं सॉलिड में जिस प्रकार से फ्रिक्शन को डिफाइन करते थे, यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड या तो फिर फ्लूइड में विस्कोसिटी को हम लोग मतलब डिफाइन करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या होता है कि एक लेयर आपके पास सॉलिड में जब चलता था तो उसका जो आपके पास कंटैक्ट सरफेस, यानी अगर इसको एक लेयर मान लो और एक लेयर मान लो, ये इधर चल रहा है, ये इधर, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, या तो ये स्लो चल रहा है और ये फास्टर चल रहा है, तो फिर इन दोनों के बीच में क्या होता था, फ्रिक्शन होता था। सिमिलर वे में यहाँ पर भी क्या है कि अगर लिक्विड का एक लेयर, चलो इस तरीके से आपके पास, हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में सिर्फ पाइप फ्लो का एनालिसिस करेंगे। ओपन चैनल फ्लो हम लोग का एक अलग पार्ट हो जाता है, ठीक है ना, जहाँ पे हम लोग सिर्फ लिक्विड या तो जो भी वाटर का ओपन में आपके पास रहता है, एक कंडक्टर रहता है लेकिन वो ओपन रहता है यहाँ, लेकिन हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में सिर्फ क्लोज कंडक्टर की बात करेंगे। तो आपके पास क्लोज में क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे जो सरफेस पे रहता है वहाँ पे हम लोग नो स्लिप कंडीशन क्या होता है, नो स्लिप कंडीशन में क्या होता है कि आपके पास इस सरफेस का, ये जो आपके पास जो पाइप मटेरियल है उसका वेलोसिटी क्या है, 0 है। अब उससे जो भी कंटेक्ट में आपके पास जो लिक्विड है उसका भी मतलब वेलोसिटी क्या है, आपके पास 0 है, उसको बोलते हैं हम लोग नो स्लिप कंडीशन। अब नो स्लिप कंडीशन की बात आई है तो एक हम आरसीसी में भी बता देते हैं। आरसीसी में जब आप
आप डेवलपमेंट लेंथ पढ़ते हो बॉन्ड में, वहाँ पर भी क्या होता था आपके पास आरसीसी में कंक्रीट और स्टील क्या होता था उन लोग का नो स्लिप कंडीशन में ही मेरे पास ये होता था। हम लोग देखते थे कि अगर दोनों का फेलियर नहीं होना है तो आपके पास नो स्लिप कंडीशन होगा। सिमिलर वे में आपके पास नो स्लिप कंडीशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर लिक्विड है आपके पास तो उसका भी वेलोसिटी पाइप के वेलोसिटी, तो मीन्स पाइप का वेलोसिटी क्या है आपके पास 0 है, तो आपको उससे जो भी लिक्विड आपके पास जो भी कंटैक्ट में रहेगा उसका भी वेलोसिटी 0 होता है। तो फिर हम लोग इनिशियल यहाँ पे 0, अब वो स्लोली इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी, तो हम लोग इंक्रीज करेंगे यहाँ पे। तो सपोज करो कि एक लेयर हम लोग फ्लूइड का लिए और दूसरा लेयर इनलार्ज, इन दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस है क्या है dy है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का क्या है आपके पास सेपरेशन हम लोग dy माने हैं, बट अब क्या है इसका वेलोसिटी क्या होगा u मान लेते हैं, चलो u लिए। अब इसके ऊपर वाले का हम लोग क्या लिए u प्लस du, ठीक है ना भैया। चलो देखते हैं यहाँ पे अब क्या है टाइम dt टाइम में a आपके पास क्या चलेगा u इंटू dt डिस्प्लेसमेंट चलेगा, ठीक है। सेपरेशन क्या है dy है, a कितना चलेगा u प्लस du इंटू dt, और a आपके पास कितना चला है u इंटू dt, तो a क्या चलेगा आपके पास du इंटू dt चलेगा, ठीक है ना। चलो इन दोनों का जो एंगल हम कितना d थीटा मान लेते हैं। अभी हम विस्कोसिटी अभी डिफाइन नहीं किए हैं। ये विस्कोसिटी क्या होता है कि रेसिस्टेंस बिटवीन फ्लूइड वन लेयर ऑफ द फ्लूइड टू अनदर लेयर इज कॉल्ड विस्कोसिटी। क्या होता है जो आपका रेसिस्टेंस होता है किसके बीच में आपके पास डेवलप होता है, रेसिस्टेंस डेवलप बिटवीन वन लेयर ऑफ द फ्लूइड टू द अनदर लेयर ऑफ द फ्लूइड, ठीक है ना, उसको हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ से अगर आपके पास ये वाला डिस्टेंस क्या है du, अगर यहाँ से tan थीटा निकालते हो tan d थीटा निकालते हो तो क्या होगा du इंटू dt लंब बटे आधार, आधार कितना है du जो dy लिए हैं, चलो ठीक है। तो आपका स्मॉल थीटा के लिए क्या होता है tan थीटा क्या होगा आपके पास थीटा होगा, तो d थीटा इक्वल टू du इंटू dt अपॉन dy होगा। तो यहाँ से आप क्या निकाल दो dt को लगा दो, यहाँ से d थीटा अपॉन dt इक्वल टू du अपॉन dy, ये याद रखना सिर्फ अभी के लिए, ये याद रखना क्या इसका थ्योरम है यहाँ पे वो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए इतना याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आप विस्कोसिटी के लिए हम डिफाइन तो कर दिए क्या है कि रेसिस्टेंस डेवलप बिटवीन वन लेयर ऑफ द फ्लूइड टू द अनदर लेयर ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी, ठीक है। ये हो गया मेरे पास, इस डिफरेंशियल को तुम लिख सकते हो। अब क्या होता है यहाँ पे एक न्यूटन साहब, अब क्या होता है कि इन दोनों में जो भी आपके पास रेसिस्टेंस होता है, अब वहाँ पे आप सॉलिड में क्या देखते थे, सॉलिड में आपके पास फ्रिक्शन के कारण क्या आता था आपके पास शियर स्ट्रेस आपके पास आता था, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास शियर स्ट्रेस डेवलप होता है। जब एक लेयर और दो लेयर में क्या होगा शियर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, तो शियर स्ट्रेस और ए वाला आपके पास ये क्या हुआ, अब देखो अब इसको और अच्छे से मतलब समझते हैं। चलो सॉलिड की बात आती है, जब आपके पास सॉलिड में जब एक सरफेस और दूसरे सरफेस में आपके पास फ्रिक्शन डेवलप होता था, तो एक फ्रिक्शन कोफिशिएंट होती थी, ठीक है, वहाँ पे भी शियर स्ट्रेस हम लोग होता था। अब यहाँ पे भी क्या है आपके पास, यहाँ पे भी शियर स्ट्रेस डेवलप हो गया, तो यहाँ पे आपके पास विस्कोसिटी हुआ, ठीक है। तो न्यूटन साहब ने क्या किया कि हम लोग वो दे दिए आपके पास न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये क्या बोले कि जो शियर स्ट्रेस आपके पास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर डिफॉर्मेशन। अब यहाँ से हटा दो तो क्या होगा टी इक्वल टू क्या होगा म्यू इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है।
ये हो जाएगा। अब आप जानते हो यहाँ पे अभी आप प्रूफ कर चुके हैं कि डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई। और ये क्या होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, पहले आप लिख लो डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन भी यहाँ पे लिख सकते हो, रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन। और डी यू अपॉन डी वाई क्या होगा, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो आपके पास ए भी याद रख सकते हो, टाउ इक्वल टू म्यू इनटू डी थीटा अपॉन डी वाई, ए मतलब डी थीटा अपॉन डी टी, और म्यू इनटू डी यू अपॉन डी वाई याद रख सकते हो, ठीक है ना। ए याद रखना विस्कोसिटी में, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हो गया। अब ये कौन सा विस्कोसिटी होता है, विस्कोसिटी कितने टाइप का होता है, ये हम लोग फर्दर देखेंगे आगे। बट ए अभी के लिए हम बता देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी बोलते हैं इसको। चलो देखते हैं, अभी इसका यूनिट निकाल लेते हैं। डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है, चलो मिटा रहे हैं इसको। यहाँ पे अभी आपको हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, मतलब न्यूमेरिकल के लिए एक अलग सीरीज हम स्टार्ट किए हुए हैं। क्या चीज़, आपके पास इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट का जो गेट का 1 मार्क्स का और इंजीनियरिंग सर्विसेज का जितना ऑब्जेक्टिव वो हम स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये डायनेमिक विस्कोसिटी है। तो यहाँ पे क्या हम देखें कि टाउ इक्वल टू क्या होता है, मी इंटू डी यू अपॉन डी वाई होता है। अब बताओ, ये तो शेयर स्ट्रेस है। अब वो शेयर स्ट्रेस है तो यहाँ पे क्या होता है आपके पास, शेयर स्ट्रेस आप जानते हो, फोर्स अपॉन एरिया ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ चुके हो, या तो आप 12 में भी मतलब पढ़ चुके हो। म्यू इंटू डी यू क्या होता है आपके पास, मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर होता है। चलो फोर्स को क्या हम लोग कर सकते हैं, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर से कर सकते हैं, इक्वल टू म्यू इंटू मीटर इंटू सेकेंड। इसको हटा दो तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये उधर जाएगा तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। याद रखिए इसको, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये इसको क्या हम लोग ये करेंगे, इसको देखेंगे पहले। डायनेमिक विस्कोसिटी का जो आपके पास यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपके पास ऐसा ही। अगर इसको हम लोग फोर्स को अगर मास इंटू एक्सेलरेशन लिखें, फोर्स को क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन लिखें। ये पहले नोट कर लो, फोर्स मास न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, फोर्स है मास यानी आपके पास mg हो गया, यानी kg में इसको लिख दो, kg इंटू एक्सेलरेशन यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपके पास सेकेंड है, उसके नीचे मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। अगर इसको अगर काटते हो, ये एक खत्म हो गया, ये से एक खत्म हो गया, तो क्या आपके पास kg मीटर इंटू सेकेंड होगा, न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर को इतना भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो अब क्या कर सकते हो, इसको मिटा देते हैं हम लोग। अब क्या कर सकते हो, इस केजी को अगर इस केजी को अगर 10 के पावर 3 ग्राम लिखें अपॉन मीटर को अगर हम लोग 10 के पावर 2 सेंटीमीटर लिखें, और क्या लिख सकते हैं, सेकेंड इंटू सेकेंड। अब क्या आ सकता है, यहाँ से कितना आएगा, 10 ग्राम सेंटीमीटर इंटू सेकेंड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वायर्स। तो क्या हो गया, 1 न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर इक्वल टू, फाइनली मेरे पास कितना आ गया, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्वायर्स। तो यहाँ पे 1 न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 10 क्वायर्स। याद रखियो इसको, ठीक है ना, इसको याद रखियो। ये आपके पास 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 क्वायर्स होता है। और क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड होता है, 1 ही, बट 10 ग्राम
पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड होता है। इतना आप नोट कर लो, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है विस्कोसिटी, बेसिक कॉज ऑफ विस्कोसिटी, बेसिक कॉज ऑफ विस्कोसिटी क्या है। अब किसके कारण आता है, ये कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या कोहेजन के कारण, क्या कुछ कोहेजन टर्म देख रहे हैं अभी। बेसिक कॉज ऑफ कोहेजन के आपके पास विस्कोसिटी क्या होता है। अगर लिक्विड देखो, यहाँ पे आपके पास लिक्विड है और यहाँ पे आपके पास क्या है, गैस है। लिक्विड या तो लिक्विड, हाँ लिक्विड ले लो, इस फ्लूइड में आपके पास हम क्या बोले हैं कि वो लिक्विड भी हो सकता है, गैस में हो सकता है। अब बताओ फ्लूइड में बेसिक कॉज क्या है विस्कोसिटी का, कोहेजन। बिल्कुल आपके पास कोहेजन होता है, ठीक है ना। और गैस में क्या होगा, गैस का मॉलिक्यूल्स बहुत दूर रहते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या है, रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण आपके पास विस्कोसिटी आता है। अब बताओ इस कोहेजन यानी आपके पास कोहेजन क्या है कि सेम पार्टिकल के आपके पास फोर्स, मतलब सेम तरह का आपके पास मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। उन दोनों के बीच में जो आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स आपके पास आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोहेजन बोलते हैं। अब टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, अगर इंक्रीज कर रहे हो तो क्या होगा, कोहेजन, लिक्विड में कोहेजन क्या आपके पास आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, डिक्रीज करना लगेगा। तो ठीक है, तो लिक्विड में क्या होता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो आपके पास कोहेजन क्या करता है, या आपके पास विस्कोसिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। विस्कोसिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है, याद रखना। लेकिन अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये क्या करेगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, स्टार्ट करेगा मोशन, धक्का मुक्की स्टार्ट कर देगा। अब इसके कारण क्या आता है आपके पास विस्कोसिटी क्या होगा, धक्का, जितना ज़्यादा धक्का मुक्की होगा यानी जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन होगा उतना ज़्यादा विस्कोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। विस्कोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। किसमें, गैस में। लिक्विड में डिक्रीज करता है। If we increase the temperature, viscosity of the liquid decreases, but in gas viscosity is increases। चलो ठीक है, इतना नोट करो। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आपके पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब देखो विस्कोसिटी आपके पास दो टाइप का होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी। देखते हैं अभी इसको भी देखते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसको हम लोग न्यू से भी नोट करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है आपके पास, डायनेमिक अपॉन डेंसिटी। कौन डेंसिटी, मास डेंसिटी, याद रखियो। अब बताइए आप मुझे कि न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है, या तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केजी मीटर इंटू सेकेंड बोलते हैं। मास डेंसिटी को क्या बोलते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को क्या बोलेंगे, केजी अपॉन वॉल्यूम को क्या बोलेंगे, मीटर क्यूब। अगर इतना करें तो क्या आ सकता है, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आएगा। क्या आएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आपके पास आएगा। देख लियो यहाँ से, आप यहाँ से देख लो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आएगा, ठीक है ना। मीन्स इसका क्या है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आपके पास है। यूनिट अगर बोला जाए, यूनिट किसका, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का, तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा, ठीक है ना। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा। अगर मीटर को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो क्या आएगा, 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। अब इसी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, स्टोक, यानी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड को 10⁴ स्टोक बोल सकते हैं। बस ये आपके पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी का है।
बाकी आप इसका यूनिट और भी हम लोग फर्दर कुछ कर सकते हैं, बट इतना हम लोग पढ़े। विस्कोसिटी हम लोग देखें उसमें क्या लॉ है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, टाउ यानी शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखें दो टाइप के आपके पास क्या है विस्कोसिटी, कौन सा है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक में क्या आता है, पॉइज आता है 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 पॉइज होता है, बट यहाँ पे काइनेमेटिक में क्या आता है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इक्वल टू 10 के पावर 4 स्ट्रोक्स आपके पास आता है। तो नेक्स्ट अब मतलब फर्दर देखते हैं क्या होता है आपके पास। अब देखते हैं टाइप ऑफ फ्लूइड। आपके पास टाइप ऑफ फ्लूइड देखते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लूइड, कितने टाइप का फ्लूइड होता है, तो फर्स्ट आपके पास क्या होता है, आइडियल फ्लूइड, इसको इमेजिनरी या तो फिर सपनों वाला फ्लूइड बोलते हैं, ये रियल में पाया नहीं जाता है। आइडियल फ्लूइड भी आपके पास रियल में पाया नहीं जाता है, इसको इमेजिनरी फ्लूइड भी बोलते हैं। सेकेंड आपके पास क्या बोलते हैं, रियल फ्लूइड। ठीक है ना, रियल फ्लूइड क्या है कि ऐसा फ्लूइड जो विस्कोसिटी, जिसमें विस्कोसिटी हो उसको बोलते हैं हम लोग रियल फ्लूइड। इसमें क्या हो, विस्कोसिटी भी नहीं हो और इनकम्प्रेसिबल हो। जब विस्कोसिटी ही नहीं होगा और इनकम्प्रेसिबल भी नहीं होगा तो ये सब इसको इमेजिनरी फ्लूइड बोलते हैं। थर्ड, चलो टाइप ऑफ फ्लूइड हम देखते हैं यहाँ पे। टाइप ऑफ फ्लूइड्स, टाइप ऑफ फ्लूइड्स में हम लोग देखते हैं यहाँ पे कितने टाइप का फ्लूइड होता है। फर्स्ट आपके पास क्या होता है, आइडियल फ्लूइड। आपके पास सेकेंड क्या होता है, आपके पास रियल फ्लूइड होता है आपके पास। और थर्ड आपके पास क्या होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड। फोर्थ क्या होता है आपके पास, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड आपके पास होता है। फिफ्थ क्या होता है आपके पास, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। तो इसको भी हम लोग बोलते हैं बिंघम प्लास्टिक बोलते हैं। ठीक है ना, तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है, रियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होगा, फिर आपके पास आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड होगा। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, आइडियल फ्लूइड मेनली होता है आपके पास वैसा फ्लूइड जिसमें ना तो आपके पास विस्कोसिटी होगा, विस्कोसिटी हम आपको मतलब ये पढ़ा चुके हैं, और जिसमें विस्कोसिटी भी ना हो और क्या ना हो, और वो इनकम्प्रेसिबल हो। ठीक है, जो कि रियल लाइफ में नहीं होता। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सपनों वाला फ्लूइड यानी इमेजिनरी फ्लूइड। इमेजिन सिर्फ कर लो कि वो ऐसा होता है। ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग आइडियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड क्या होता है, ऑल टाइप ऑफ फ्लूइड विच पोजेसेस विस्कोसिटी, जिसमें विस्कोसिटी होगा उसको हम लोग बोलेंगे रियल फ्लूइड बोलेंगे। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा, अब देखो, अब हम लोग बोलते हैं ना वो गांधीयन रूल को फॉलो करता है। ठीक है ना, मीन्स वो गांधी के जितने भी रूल्स को, मीन्स गांधीयन विचारधारा का है, तो वो गांधी के जितना भी रूल को फॉलो करेगा मीन्स उसका वो फॉलो करता है, उसके लॉ को फॉलो करता है, उसके रूल को फॉलो करता है। उसी प्रकार ये भी है क्या, न्यूटोनियन फ्लूइड, मीन्स ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है। एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करेगा, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड क्या बोलेंगे हम लोग। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा आपके पास यहाँ पे, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हम लोग क्या देखेंगे, टाउ इक्वल टू म्यू इनटू du अपॉन dy। इतना आपके पास स्ट्रेस आपके पास लगेगा न्यूटोनियन फ्लूइड को किसी भी फ्लो कराने के लिए, इतना आपके पास। ठीक है ना, बट आइडियल प्लास्टिक में क्या करता है ना कि इससे ज़्यादा फ्लूइड, मीन्स इसका यील्ड स्ट्रेस एज कम्पेयर टू न्यूटोनियन फ्लूइड से ज़्यादा है। ठीक है, मीन्स इसे और देना पड़ेगा ज़्यादा, मीन्स du अपॉन dy, इतना आपके पास यील्ड स्ट्रेस आपके पास आता है। मीन्स इसका जो शेयर स्ट्रेस होगा आइडियल फ्लूइड का इतना हो। ठीक है, ये आप डिफिनेशन लिख लेना, हम आपको बता चुके हैं आइडियल फ्लूइड क्या होता है, नो विस्कोसिटी, इनकम्प्रेसिबल, जिसमें विस्कोसिटी विच ऑल टाइप ऑफ फ्लूइड विच पोजेसेस विस्कोसिटी इज कॉल्ड रियल फ्लूइड। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी यानी
जिसका शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस में होगा, रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन का, उसको बोलेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड। जिसका रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन के प्रोपोर्शनल नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन न्यूटोनियन आइडियल प्लास्टिक के लिए हम बता चुके हैं। ठीक है, तो एक आप ग्राफ है मतलब याद कर लो, और ये आपके पास, ठीक है, ये होता है आपके पास, देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो है ही नहीं इसके पास, इंटरसेप्ट तो होगा ही नहीं, तो इसका कोई इंटरसेप्ट यहाँ से स्टार्ट, इसको न्यूटोनियन, इसको बोलते हैं हम लोग आइडियल प्लास्टिक या तो बिंघम प्लास्टिक या तो बोलते हैं, इसको बिंघम बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का। और आइडियल फ्लूइड क्या हुआ, जिसमें विस्कोसिटी ही नहीं होगा तो उसका शेयर स्ट्रेस भी आपके पास जीरो होगा, मीन्स डी थीटा बाई डी टी, अगर इसको आप जीरो कर लो और यहाँ पे स्ट्रेस का ग्राफ खींचो, तो ये आपके पास आइडियल फ्लूइड में क्या होगा, आपके पास आइडियल फ्लूइड में यहाँ पे ये आपके पास आइडियल फ्लूइड का होगा ग्राफ, और इसके लिए ये होगा क्या, DNP मीन्स डायलेटेंट, याद रखना। फिर DNP यानी स्यूडोप्लास्टिक, RBT यानी रियोपैक्टिक, बिंघम प्लास्टिक और थिक्सोट्रोपिक, इसको याद कर लेना, DNP और RBT करके याद रखना। ठीक है ना, DNP मीन्स डायलेटेंट न्यूटोनियन स्यूडोप्लास्टिक, RBT मीन्स रियोपैक्टिक बिंघम प्लास्टिक और थिक्सोट्रोपिक। ठीक है ना, ये आप नोट कर सकते हो, इसको आप नोट कर लो। उसके बाद हम लोग कैपिलरी और फिर सरफेस टेंशन हम लोग मतलब पढ़ते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखते हैं, एक इसी में एक वेटिंग फ्लूइड होता है, वेटिंग फ्लूइड और नॉन वेटिंग फ्लूइड। नॉन वेटिंग फ्लूइड आपके पास होता है, वेटिंग फ्लूइड और नॉन वेटिंग फ्लूइड। ठीक है ना, वेटिंग फ्लूइड में क्या होगा आपके पास, वेटिंग फ्लूइड जो मतलब ऐसा फ्लूइड है जो आपको, अब जैसे में तुम्हारे ऊपर हम पानी फेंगे, वो तो आपको मतलब फेंके तो वो आपको तुरंत भिगा देगा, मीन्स वाटर आपके पास वेटिंग फ्लूइड है। नॉन वेटिंग फ्लूइड जो अगर आपको बहुत लेट से, अगर आपके पास चीनी का सीरा आप बोलते हो घोल आपके पास, उसको गर्म करो, ठीक है ना, आपके पास और क्या लेते जो भी HG मरकरी होगा, ठीक है ना, वो आपके पास, वो आपको मतलब भिगाएगा नहीं। मीन्स वेटिंग फ्लूइड मीन्स, अगर देखो वेटिंग फ्लूइड यानी जिसका एंगल क्या आपके पास, कंटैक्ट एंगल क्या होगा, थीटा एक्यूट होगा, एक्यूट आपके पास होगा। ठीक है ना, जो आपके पास कंटैक्ट एंगल क्या होगा, इस लेस आपके पास एक्यूट होगा, थीटा आपके पास एक्यूट होगा। ये क्या होगा आपके पास, ऐसा फ्लूइड जिसका कंटैक्ट एंगल ग्रेटर होता है आपके पास, ये क्या होगा, थीटा ऑब्ट्यूज होता है, ऑब्ट्यूज होता है, इसको बोलते हैं हम लोग वेटिंग फ्लूइड। और वेटिंग फ्लूइड में क्या आपके पास होगा, एडेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू कोहेशन, इसलिए कि आप अगर आपके पास मतलब एक ही है, अगर इस वाले सरफेस पे अगर हम पानी या तो मतलब वाटर डालते हैं, वो क्या हो जल्दी इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आ जाएगा, मीन्स इसमें एडेशन ज़्यादा हो जाएगा वाटर में, मीन्स वाटर को हम लोग जिसमें एडेशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू कोहेशन। एडेशन जानते हो ना, और कोहेशन आपके पास, तो कोहेशन क्या होता है कि सेम पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मोलिकुल्स ऑफ द पार्टिकल, ठीक है ना। और ये क्या होता है, एडेशन आपके पास, कोहेशन होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मोलिकुल ऑफ पार्टिकल, और एडेशन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मोलिकुल्स ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एडेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मतलब कोहेशन। यहाँ पे नॉन वेटिंग फ्लूइड क्या होगा आपके पास, कोहेशन ज़्यादा है एडेशन से। ये भी पूछ देता है कि वेटिंग फ्लूइड में क्या हो आपके पास होगा, एडेशन ज़्यादा होगा कि कोहेशन आपके पास ज़्यादा होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं सरफेस टेंशन। आपके पास सरफेस टेंशन क्या होगा, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है कि अगर सपोज करो कि ये आपके पास है लिक्विड, आपके पास कोई वाटर टब लिए हो, और यहाँ के आपके पास क्या है फ्लूइड को अगर आप एनालाइज करते हो तो देखते हो कि ये आपके पास इक्विलिब्रियम रेस्ट में है, तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम मीन्स इसके पास जो भी चारों तरफ का जो फोर्स है वो बैलेंस है। बट यहाँ आपके पास सरफेस वाले फ्लूइड को अगर आप देख लेते हो तो क्या है आपके पास, इधर वाला तो बैलेंस है लेकिन इसका तो डिफरेंट कंपोनेंट नहीं है, तो क्या करेगा, एक अनबैलेंस फोर्स है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है, अब क्या चाहेगा अपना
जो है शेप क्या आपके पास स्फेरिकल बनाना चाहेगा, तो ये क्या करेगा आपके पास सरफेस एरिया को मिनिमाइज करेगा, उसके कारण इसमें टेंशन डेवलप होगी, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग सरफेस टेंशन बोलेंगे। चलो ठीक है, तो अब सरफेस टेंशन आपके पास होगा, यहाँ पे हम बता दिए हैं क्या कि फोर्स, अनबैलेंस फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग अनबैलेंस फोर्स पर यूनिट लेंथ to minimize or to reduce the its surface area is called surface tension। तो surface tension क्या हो गया आपके पास, फोर्स अपॉन लेंथ आपके पास हो गया। तो फोर्स क्या होगा आपके पास, फोर्स अपॉन लेंथ हो गया। तो फोर्स तो आपके पास फोर्स हो गया न्यूटन पर मीटर। तो इसको अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर करते हो तो पास्कल इंटू मीटर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो सरफेस टेंशन इक्वल टू पास्कल। अब देखते हैं, अब हम सरफेस टेंशन निकालते हैं, सरफेस टेंशन निकालते हैं, ये नोट कर लेना। तो सरफेस टेंशन हम लोग निकालते हैं एक वाटर ड्रॉपलेट के लिए, वाटर ड्रॉपलेट के लिए। सेकेंड क्या होता है, सॉफ्ट बबल के लिए, सॉफ्ट बबल के लिए। फिर थर्ड क्या होता है, लिक्विड जेट के लिए, लिक्विड जेट के लिए। इसके लिए क्या होता है, PD अपॉन 4 याद रखना, PD अपॉन क्या होता है 8 याद रखना, PD अपॉन 2 याद रखना। ये अभी हम इसको प्रूफ कर रहे हैं कि कैसे क्या होता है। वाटर ड्रॉपलेट में आपके पास जो भी सरफेस टेंशन आपके पास एक्ट करता है सिर्फ एक सरफेस के होता है। इसमें सब बबल में इनसाइड में भी एटमॉस्फेरिक मतलब प्रेशर आता है। अगर कोई बबल है, मान लो आप इमेजिन करो कि एक सॉफ्ट बबल है, उसमें बबल में अंदर में भी आपके पास एयर रहता है सॉफ्ट बबल में, और आउटर में भी आपके पास एयर रहता है। तो ट्वाइस यहाँ पे सरफेस टेंशन एक्ट करता है, ठीक है ना। ये तो आपके पास एक ही एक्ट करता है। वाटर ड्रॉपलेट में इनसाइड आपके पास क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ये रहता है आपके पास प्रेशर एक्ट करेगा, अंदर में एयर नहीं रहेगा, बाहर से आपके पास एयर रहता है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करते हो, ये अगर आपके पास ए है तो इसके हम क्या बोले हैं, इसकी सरफेस पे आपके पास सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा है, तो ये आपके पास क्या होगा, सरफेस टेंशन एक्ट करेगा। तो हम सब वाटर ड्रॉपलेट में देख लेते हैं। वाटर ड्रॉपलेट में अगर हम देखें तो सरफेस क्या होगा, पाई इंटू टी, इसलिए ये क्या है, फोर्स इंटू लेंथ होता है आपके पास। देखो सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ होता है, तो फोर्स इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू लेंथ होगा। तो सरफेस टेंशन इंटू उसका मतलब पेरीमीटर पे एक्ट कर रहा है, ये आपके पास, ये तो हो गया आपके पास सरफेस टेंशन वाला फोर्स। और जो प्रेशर आपके पास इस बबल को, जो आपको बबल बनाए हुए जो रख रहा है उसके अंदर क्या आपके पास प्रेशर एक्ट कर रहा है, बाहर में तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है ना, और इनसाइड में आपके पास एक प्रेशर एक्ट कर रहा है। इस प्रेशर किस वाले एरिया में रहेगा, पाई बाई 4 ds² में आपके पास एक्ट करेगा, पाई बाई 4 इंटू ds² में एक्ट करेगा। तो यहाँ से क्या होगा, सरफेस टेंशन इक्वल टू PD अपॉन 4 हो गया, PD अपॉन 4 हो गया। अब देखो, और सॉफ्ट बबल में, सॉफ्ट बबल में अगर देखें तो ये आपके पास ट्वाइस हो जाता है, इसलिए कि हम आपके पास बोल चुके हैं क्या होता है, दोहरा आपके पास रहता है, वाट ये रहता है। तो ds², तो यहाँ से अगर आप निकालते हो तो क्या आएगा, PD अपॉन 8 आता है, ठीक है। अब लिक्विड जेट, थर्ड क्या आपके पास है, लिक्विड जेट। लिक्विड जेट में अगर आप देखते हो तो ये आपके पास क्या है, ये है लिक्विड जेट है। अगर इसको हम लोग कट कर दें तो इस तरीके से बन जाएगा, आपके पास इस तरीके से हो जाता है। एल अगर लेंथ है इसका और डी इसका क्या है, डायमीटर है, तो सरफेस टेंशन किस पे एक्ट करेगा, इस वाले एल पे और इस वाले पे। तो एल इंटू एल 2l हो जाता है यहाँ पे ना, 2l इक्वल टू क्या होगा आपके पास, चलो देखो। अब ये प्रेशर आपके पास एक्ट करेगा इस वाले डी वाले पे और एल पे, आपके पास प्रेशर एल इंटू डी आपके पास होता है, तो सरफेस टेंशन कितना होगा, PD अपॉन 2 हो जाएगा। याद रखना इसको, वाटर ड्रॉपलेट के लिए सिर्फ एक सरफेस है, तो क्या आप हम लोग लिए हैं आपके पास इस पे सरफेस पे एक्ट कर रहा है, तो पाई इंटू डी उसका पेरीमीटर मल्टीप्लाई आपके पास सरफेस टेंशन फोर्स इक्वल किए प्रेशर फोर्स को, प्रेशर फोर्स को हम लोग यहाँ पे सरफेस टेंशन कितना है, PD अपॉन 4, ठीक है। सॉफ्ट बबल, सॉफ्ट बबल में हम बोले इनसाइड भी आपके पास एटमॉस्फेरिक रहता है, आउटसाइड में। तो जब एटमॉस्फेरिक के कंटेक्ट में तो सरफेस टेंशन डेवलप होता है, वो क्या करेगा, ट्राइज करेगा अपने आप को सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने के लिए। तो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ द सरफेस अपने पास टेंशन इक्वल टू PD बाई
डी स्क्वायर आपके पास प्रेशर तो होगा, तो इसके कारण क्या होता है PD/8 होगा, और यहाँ पे लिक्विड जेट के कारण यहाँ पे क्या होगा PD/2 होगा। ठीक है, तो ये आपके पास सरफेस टेंशन हो गया, नोट कर लो इसको। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे एक आपके पास कैपिलरी, एक कैपिलरी क्या होता है, अब एक यहाँ पे कैपिलरिटी। कैपिलरी क्या होता है कि अगर कोई भी आपके पास वाटर में अगर एक स्मॉल डायमीटर का अगर आप ट्यूब या तो पाइप नहीं बोलते हैं हम लोग, ट्यूब ही बोलते हैं, स्मॉल डायमीटर को हम लोग ट्यूब बोलते हैं, अगर इस पे आप मतलब डालते हो तो लिक्विड का जो राइज हो जाएगा और जो फॉल हो जाएगा उसी को बोलते हैं कैपिलरी। अगर राइज होगा लिक्विड का तो कैपिलरी राइज बोलेंगे, अगर फॉल हो गया तो उसको क्या बोलेंगे डिप्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे डिप्रेशन बोलेंगे उसको। ठीक है ना, तो फॉल होगा तो डिप्रेशन बोलेंगे, और यहाँ पे राइज होगा तो कैपिलरी राइज बोलेंगे, यहाँ पे कैपिलरी डिप्रेशन बोलेंगे अगर फॉल हुआ तो। ठीक है ना, कब जब स्मॉल डायमीटर का आपके पास ट्यूब उस पर इंसर्ट करते हैं तो आपके पास वाटर लिक्विड में क्या होता है एक राइज और फॉल होता है, इसी को क्या बोलते हैं कैपिलरी राइज। अगर राइज हुआ तो, अगर फॉल होगा तो कैपिलरी डिप्रेशन बोलेंगे। चलो ठीक है, तो अब कितना, अगर राइज हुआ तो यहाँ पे देख लो यहाँ पे थीटा, और यहाँ पे आपके पास राइज हुआ तो यहाँ पे आपके पास लिक्विड आ गया, और HC हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे राइज। ठीक है ना, यहाँ पे आपके पास सिग्मा आपके पास सरफेस टेंशन ऐड कर रहा है। इस क्यों सरफेस टेंशन ऐड कर रहा है, इसलिए कि सरफेस वाला लिक्विड है। अभी हम सरफेस टेंशन में बताया कि सरफेस टेंशन में जो आपके पास सरफेस वाला जो लिक्विड होता है वहाँ पे सरफेस टेंशन एक्ट करता है, तो यहाँ पे तो सरफेस टेंशन एक्ट करेगा ही। तो सरफेस टेंशन इस वाले डायमीटर का D है तो पाई इंटू D एक्ट करेगा। क्या होगा, अब ये ऊपर एक्ट करे तो इतना cos थीटा हो जाएगा, पाई इंटू D इक्वल टू गामा इंटू वॉल्यूम, इसलिए कि और ये कौन सा वॉल्यूम, सिर्फ यहाँ से जो आपके पास राइज हुआ है उसी का वॉल्यूम, उसी वाले लिक्विड का वॉल्यूम लेंगे तो क्या होगा गामा इंटू वॉल्यूम क्या होगा पाई D स्क्वायर, पाई बाई 4D स्क्वायर इंटू क्या होगा आपके पास, ये आपके पास गामा है इंटू HC होगा। तो यहाँ पे HC इक्वल टू निकाल लोगे, अगर 4 यहाँ पे जाएगा तो 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन गामा D होगा। यही आपके पास कैपिलरी राइज होता है। ठीक है ना, तो कैपिलरी राइज होता है किसके कारण, जब अगर आपके पास एडेशन के कारण आपके पास होता है। कोहेजन क्या होता है, कोहेजन के कारण क्या होता है डिप्रेशन होता है। तो कोहेजन और अट्रैक्शन क्या है आपके पास, अगर सेम आपके पास फ्लूइड या तो गैस में या तो लिक्विड, अगर सेम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसको बोलेंगे कोहेजन। ठीक है ना, और डिफरेंट आपके पास टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर फोर्स आपके पास लग रहा है तो उसको क्या बोलेंगे एडेशन। एडेशन के कारण क्या होता है राइज होता है। क्यों, देखो अब क्या होता है कोहेजन को अगर समझने के लिए, अगर सेम अगर आपके फैमिली में अगर ज़्यादा प्यार है मीन्स ज़्यादा अगर लव ऑफ आपके पास अट्रैक्शन है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग कोहेजन। अगर आपका किसी अदर फैमिली वाले से अगर ये है लव ऑफ अट्रैक्शन है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग एडेशन बोलेंगे। ठीक है ना, तो क्या होता है राइज होता है। कुछ समय के लिए आप अदर फैमिली वाले से अगर आपके पास अट्रैक्शन है तो कुछ समय के लिए राइज होता है, फिर आपके पास क्या होता है वो छोड़ दो। अब कोहेजन के कारण डिप्रेशन होता है, जो ये आपके पास कैपिलरिटी था हम लोग पढ़ लिए अभी, सरफेस टेंशन कैपिलरिटी। फिर हम लोग आगे देखते हैं अभी, चलो यहाँ पे ही हम लोग ख़त्म करते हैं। बस इतना ही था आपके पास फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ में। और ये आपके पास थ्योरी का क्लास हम आपके पास एक वीक में सिर्फ 2 बार आएगी इसका वीडियो आपके पास थ्योरी का। ठीक है ना, और बाकी का ऑब्जेक्टिव का अल्टरनेट डे में या तो हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर लाइन, लेकिन अल्टरनेट डे में आपके पास ES का और गेट का ऑब्जेक्टिव का आपके पास आता रहेगा। आप इस चैनल को जितना हो सके लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है ना, और जब भी आप यहाँ पे मतलब जब आप सब्सक्राइब करते हो तो 1 घंटा आपके पास है तो घंटा को प्रेस करना जरूर। ठीक है ना, और इस ग्रेडियंट वाले चैनल को जितना शेयर कर सकते हो। थैंक यू।